अहमदाबाद के जूहापुरा में सॉलिड वेस्ट सेंटर पर विवाद। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी और घनी आबादी अहमदाबाद के जूहापुरा विस्तार में रहती है। यह इलाका न सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से अहमदाबाद का अहम हिस्सा है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी इलाके में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जूहापुरा के बिल्कुल नज़दीक बने मेट्रो रेल स्टेशन के सामने एक बड़े भूखंड पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां नगर निगम की ओर से काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय निवासियों की चिंता, इस इलाके के आसपास घनी आबादी है, हजारों घर और कई स्कूल हैं। जिस जमीन पर सॉलिड वेस्ट सेंटर बनाया जा रहा है, उसके ठीक बगल में एक बड़ा स्कूल भी स्थित है, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर यह सेंटर शुरू हुआ तो यहाँ से दुर्गंध फैलेगी, मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ेगी और पूरा इलाका बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। 2 साल पहले भी हो चुका है विरोध। स्थानिक कॉरपोरेटर हाजी भाई मिर्जा का कहना है कि करीब 2 साल पहले जब इस प्रोजेक्ट की चर्चा हुई थी, तब स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था। विरोध के चलते प्रशासन ने प्रोजेक्ट को रोक दिया था, लेकिन अब अचानक से काम फिर से शुरू कर दिया गया है। हाजी भाई ने साफ कहा कि जूहापुरा जैसे घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रशासन चाहे तो शहर के बाहरी हिस्से में, जहां आबादी कम हो, वहां इसे स्थापित कर सकता है। विरोध प्रदर्शन का ऐलान। इस मुद्दे पर जागरूकता और विरोध दर्ज कराने के लिए हाजी भाई मिर्जा ने सोमवार सुबह 10 बजे मेट्रो रेल स्टेशन के सामने, जहां ये प्रोजेक्ट बन रहा है, विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने इलाके के हर नागरिक से अपील की है कि इस विरोध में शामिल होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। राहत इंदौरी का शेर और लोगों की सोच। कुछ लोग सोचते हैं कि यह प्रोजेक्ट उनके घर से दूर है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जूहापुरा की हवा, गंध और वातावरण सबके लिए एक ही है। इसी संदर्भ में मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब का मशहूर शेर लोगों में गूंज रहा है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस शेर का संदेश यही है कि अगर नुकसान होगा तो वह किसी एक गली या मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जूहापुरा क्षेत्र पर असर डालेगा। निष्कर्ष, अहमदाबाद जैसे महानगर में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी उतना ही अहम है कि सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए जहां आसपास बस्ती, स्कूल और बच्चे न हों। जूहापुरा के नागरिकों का सवाल वाजिब है, क्या प्रशासन लोगों की सेहत और भविष्य को दांव पर लगाकर यह प्रोजेक्ट यहां लाना चाहता है? अब देखना यह है कि सोमवार को होने वाला विरोध कितना व्यापक रूप लेता है और क्या प्रशासन जनता की आवाज़ को सुनकर इस प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार करता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन के सामने आप देख रहे हो कि बहुत ही बड़ा 30,000 चौरस मीटर के आसपास की ज़मीन, जो हमको यहाँ गार्डन बनाने का वादा दिया था पहले, इसके बाद में इसके बाजू में हमने वाटर पंपिंग स्टेशन भी मांगा था। लेकिन जब हमारी बात आती है, हमारे काम की बात आती है, तो कहा जाता है ये वो जोन में और ये वो जोन में। आज सब जोन को बाजू पर रखकर सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर इसका विरोध करें। आज ये मानव जीव के विरोध है, हमारे स्वास्थ्य के विरोध है। ये रोड छोटा हो जाएगा, ऐसे ही छोटा है, बाहर की गाड़ी आएगी, ट्रैफिक जाम होगी और आजू बाजू बाटा, ग्यासपुर बाटा स्कूल है, उसमें भी काफ़ी 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं। उसके बाजू में स्कूल हैं, आजू बाजू बस्ती है। हमारा कहना है, इसके पहले भी 2 साल पहले ये लाए थे और ये डिप्टी कमिश्नर खरसाड़ साहब और डिप्टी कमिश्नर आई के पटेल साहब से बातचीत कर मौकूफ रखा गया था। उसके बावजूद भी सॉलिड वेस्ट की तरफ से फिर से यहाँ पर ये कामगिरी शुरू हुई है। ये कम से कम करोड़ों रुपए खर्च होंगे और हमारे लिए नहीं, ये हमारी जान को आफत डालने के लिए ये हम पे ज़बरदस्ती थोपा जाता है। इसलिए बराए मेहरबानी तमाम मकतमपुर की तमाम प्रजा को, तमाम भाई बहनों को मैं दिल की गहराइयों से दावत देता हूँ। हम जब तक आंदोलन के प्रजा जागे तो कचरा नो लैंडिंग डंप ये कल सुबह में, सोमवार को सुबह 10:30 बजे मेट्रो स्टेशन ग्यासपुर, वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे और गांधी चौराहा मार्ग पे हम शांत से आंदोलन
और उसके बाद हम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मेयर को आवेदन पत्र देने का नक्की करेंगे। उसके बावजूद भी फिलहाल में सामान्य सभा में भी और कई अहमदाबाद मिरर से लेकर कई जगह पर अपनी ये बात को रजू हुई है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये हम पे बिल गैप की खबर के हमको मदद करना और ये सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट को यहाँ से हुकूमत एएमसी दूर ले जाए, ऐसी प्रजा की तरफ से मैं खास विनती करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमीदा दिलीप अजमेरी। कब से यहाँ रहते हैं? 25 बरस हो गए हमको। क्या हुआ है आज? ये छपरे तोड़ने आए साहब हमारे बच्चे ले कब कहाँ जाएंगे। अभी ये बरसात आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे कुछ करने देते नहीं हमको, कुछ देवे तो हम सब हमारे कोई सपोर्ट नहीं है, तो कोई आवक नहीं है। ये 25 बरस से हम रेल लेंगे तो कुछ करके हमको दो, पूर्ण करके दो तो हम छपरा यहाँ बांधे। पर तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। कल क्या प्रोग्राम है सुबह? अब ये लोग क्या बोलते हैं कि कल तुम्हारा हटा लो ये सामान, अभी हाल हटा लो। कल हाजी भाई ने क्या प्रोग्राम रखा है बजट में? हाँ हाजी साहब हम आएंगे सब सुबह में मीटिंग में आएंगे साहब 10 बजे आएंगे, सब हाजिर होंगे। जय हिंद। मेरा नाम नजमा है, महबूब शेख। हमारे ठेठ घर के पास लाके मशीन रख दिया है और खड्डा करने लगे, और ये एक फेरी ने ये 3 वक्त तोड़ चुके हैं। कोई ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हाजी साहब ने आके बीच में भी काम रुकाया है। पहले बोरिंग करने आए जब भी हाजी साहब ने आके रुकाया था, और अभी भी ठेठ मेरे घर के पास आके मशीन खड़ा है, हाजी साहब ने रुकाया है। फ़ोन करके मैंने इनको बोलाया तो वो आए तुरंत ही, और उन्होंने इनको समझा के काम रुकाया है। तो हमारे को सगवड़ करके दे, और ये क्या बन रहा है कुछ प्लान के बारे में बता नहीं रहे कि ये बनाएंगे कि वो बनाएंगे, बस सब अलग अलग बातें कहते हैं। हमारे को कुछ जवाब भी नहीं देते, और बस खाली करो। अब हमारे बच्चे हैं, हमारे को पानी वानी सब चाहिए, वो कि हमारी कंट्री से बाहर निकल जाओ। तो इस तरह किस तरह हम लोग निकले? हम लोग यहाँ इतने सालों से रहते, जब सरकार जाके कहाँ मरी थी। अब सरकार उठी है कि हमारे ये करना है वो करना है। जब तो कुछ नहीं था, जब ये मेट्रो बनी, जब यहाँ करा सब खड्डा वड्डा सब पूर के इन्होंने करा, जब सरकार को अब ये जगह दिखी है, जब जगह नहीं दिखी सरकार को जाके करी नहीं, रहने लायक हमने करी, यहाँ हमने पुराण करा, यहाँ हमने सफाई करी, अब जगह क्लियर हो गई है न। अब ये लोग नज़र में हमारी जगह लेके हमारे से हड़पना चाहते और हमारे को कोई सहाय देना चाहते नहीं है। हमारे यही विनती है कि हमारी सहाय करे, हमारे को हटावे यानी, और यहाँ हमारा बंदोबस्त कर देवे, हमारे को बंदोबस्त कर देवे, ताकि हमारे को कोई ये नहीं है। बस हमारा यही है, हम इतने टाइम से यहाँ पे रहते हैं तो हम हट तो जाएंगे, बट हमको इसके बदले सुविधा देवे। पहली बात तो हम हटने तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत जूने बहुत जब हमारा बचपना यहीं पे ही हुआ है। भाई मेरा नाम है शेख मोहम्मद रफ़ीक, और इधर कई वर्षों से हम रहते हैं। इधर कुछ जगह का कोई लेवल ही नहीं था, कीचड़ काचड़ छाम बिच्छू खाड़े फाड़े सब ऐसे थे। ऐसे में हम रह के हमने धीमे धीमे मजदूरी कर करके हमने सब घर बसाए, लाइट पानी गटर मटर सबकी व्यवस्था करिए, सरकार से को वारंवार रजूआत करिए। और इधर ये लोग अभी डंपिंग स्टेशन का कचरा का प्रोग्राम लेकर आए, इसके वारंवार हमने मेयर साहब से भी रजूआत करिए, कमिश्नर श्री साहब से भी रजूआत करिए कि यहाँ रेसिडेंट बस्ती है, पीछे भाटा स्कूल है, 1500-2000 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। जब भी ये लोग प्रोग्राम बंद किया था और वापस फिर चालू किया था, वो इधर कोई भी हिसाब में इधर डंपिंग स्टेशन बने नहीं कचरा पेटी का। वो इसका वारंवार हमारा हाजी भाई के साथियों ने बहुत वक्त विरोध करा, दो मरतबा इसका काम भी रोक गया, अभी फिर इसका काम चालू किया है। और इसका वारंवार हमने रजूआत की है, और हमको ऐसे ही निकालने की कोशिश करता है। इधर बरसों से हमें नोटिस भी दिया, और नोटिस की हमने रजूआत भी करी है, वारंवार रजूआत करी है। और हमारे विस्तार में हमको मकान देवे, जो भी इनका करना हमको कोई विरोध नहीं है। बाकी इसके बदले पहले हमको सहाय देवे, बाद में जो करना इनका करे, और हमारे नज़दीक के विस्तार में जो भी हो सहाय देवे। मकान कल सुबह 10 बजे मेट्रो के सामने मीटिंग रखी है, तो इसके कल 10 बजे हमारी मदद करो।
ये कचरे का डंपिंग हमारे साथ हेल्प करो के हट जाओ। अब एक हाँ कचरे का डंप नागरिक जागे नागरिक जागे वो कचरे का डम भागे, नागरिक जागे कचरे का डम भागे, नागरिक जागे कचरे का डम भागे। અમારી પ્રોસિજર ચાલુ છે ઉપર અમારો વિરોધ ચાલુ છે અને કમિશનરના બધામાં અમે લખીને ના ના હું જાણું છું તમારે આપણે વાત કરી એટલે મેં તોડવાનું એનું તમે વિડીયો ઉતારો તેનો વાંધો નહીં મારો માણસ એક વિડીયો ઉતારે છે કોઈ ઇશ્યુ નથી તમે ઉતારો આરી કમ્પાઉન્ડની બહાર મેં કીધું તમે બહાર જ્યાં તમે કરો ત્યાં વાંધો નથી આ કમ્પાઉન્ડની બહાર તમે કરો છો રોડના બોલ આવ્યા તમને વધારાનો આ રોડ છે ને રોડના ભાગમાં છે અંદર બહાર ગયા તમે ના ના બહાર નથી મારી કમ્પાઉન્ડ આ લાઈન સાંભળી લો મારી વાત તમારી કમ્પાઉન્ડ અંદર આવે છે આ બહાર જાય છે આ વધારાનું જાય છે અત્યારે પછી અમે તો આખો વિરોધ કરીએ છીએ કે અહીંયા બનવું જ ના જોઈએ અહીંયા માનવ જીવ રહે છે તમે અહીંયા રહેતા હો તો તમે બનવા દેશો એવું છે સરકારી કામ છે સાહેબ ઓ ભાઈ આપણું કામ મારું પ્રાઇવેટ તો કામ છે સરકારી કામ છે ને તો તમારે સરકારનો હુકમ કરો જોવાનો કે અમારું અમે બી અહીંયા રહીએ છીએ અમારું બી માનવાનું માનવતા ખાતે એકબીજાનું કોર્ડિનેશન ચાલ્યું છે અત્યાર સુધી ચાલ્યું છે પૂછી લો આને પૂછો પણ ચાલ્યું છે કે નથી ચાલ્યું સાહેબ અરે ભાઈ આને પૂછો કે અમે કેટલી વ્યવસ્થિત રીતે કાલે બી અમારા ધરણા આપણે ક્યારે કાલે બી અમારા ધરણા છે તો કાલે બી અમે બહુ શાંત આપણે અપશબ્દોમાં ક્યારે વાત કરી તમારી જોડે કે કોઈની જોડે નથી અમે તો આવું કરવા ઈચ્છતા નથી અત્યારે હાલ પૂરતા અમને કોઈ હેરાન ના કરો તમે તમારી જે બીજી કામગીરી ઘણી બધી છે કરો બરાબર કરીએ આપણે પછી બેસીને ઉપરથી જે થાય બધા જે થાય સરકારનો નિયમ જે રહેશે આ બધાને માન્ય રહેશે અધિકારીઓ સાથે બેસીને ચર્ચા કરજો હો? બરાબર જે હશે કોઈ issue આપણે હેરાન ના કરજો બચાવ ક્યાં જશે અરે ચાલો વાંધો નહીં ચાલો જો તમે પબ્લિક છો ને અમે પબ્લિકમાં જ છીએ કોઈને એવું નથી પણ સરકારી જગ્યામાં આપણે છીએ ને એટલે સરકારનો જે નિયમ હોય ને એ પ્રમાણે આપણે કામ કરતા હોય અમારો 2 વર્ષ પહેલા કેન્સલ થયો તો પાછો આવ્યો બરાબર તમે ભલા હતા 2 વર્ષ પહેલા ખરસાણે સાહેબ હતા આઈકે પટેલ હતા જતા રહે તો નવું આવ્યું એ હોત તો ના હોત અમે કેન્સલ કરાવ્યું હતું બોર હતો બોરવાળાને ભગાવ્યો બોર જતો રહ્યો પાછો આ નવો આવ્યો એટલે અમે કેટલા દિવસે આવું છું ભાઈ હું તમે પહેલા દાડે મને ફોન કર્યો હતો ને આપણે વાત એ કરી સિવાય છેલ્લા મહિના 1.5 મહિનાથી સતત આવું છું સતત કહું છું પૂરેપૂરું નિગરાની છે જ્યારે વિપુલને લોકો આવ્યા ને માપવા માટે આવ્યા ત્યારે મેં કીધું હતું દક્ષિણ ઝોનમાંથી સોલિડ વેસ્ટવાળી બહેનો કબજા માટે આવી ત્યારે મેં કીધું કે ભાઈ અહીંયા નહીં બનશે નહીં બનશે નહીં બનશે અમે કોર્ટ સુધી જઈશું જ્યાં બી જવું જઈશું અમારો પ્રયત્ન કરીશું આ માનવ જીવ છે માનવ જીવ બચાવવા માટે અમે ગમે તે કરીએ બરાબર હો તમારું કામ છે તમારે તો શું છે આ કામ કર્યું તમારે બિલ બનશે તમારે મળી જશે એનું શું કરવાનું અમને કોઈ વિરોધ નથી એટલે તમારા કામમાં અડચણરૂપ ને તમને હું શું કહું છું અમે તમારા કામમાં અડચણરૂપ નહીં અમારી સરકાર અમારા આરોગ્યને અડચણરૂપ છે એટલે અમે વિરોધ કરીએ બધું આવી ગયું કઈ વાત એ બેટા જેડી તે अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।